ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जिसका नाम काशीबू है। हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम फेरी है। वो ऑर्फनेज का सारा काम कर रही है। फेली को देख के लगता है ऑर्फनेज की जिम्मेदारी उसी की है। आज फेली का बर्थडे है तो सोशल मीडिया पे उसके फ्रेंड उसे विश कर रहे हैं। फेली ऑर्फनेज के बाकी बच्चों को जगा रही है तो बच्चे उससे कहते हैं कि उन्हें सोने दो, आज तो संडे है। तो फेरी कहती है कि अगर वो जल्दी उठेंगे तो उन्हें ज्यादा देर खेलने को मिलेगा। फिर बच्चे फेली से बोलते हैं कि उसने संडे को फ्राइड राइस बनाने का प्रॉमिस किया था। एक सीन में फेली बड़े प्यार से उन बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाती है और फिर उन्हें बहुत प्यार से सर्व करती है। असल में फेली ऑर्फनेज के सारे बच्चों में सबसे बड़ी है और वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। अभी वो जॉब के लिए लेट हो रही है। वो झड़बड़ी में मिस ईडा से टकरा जाती है। असल में मिस ईडा इस ऑर्फनेज की हेड है। वो उनसे जल्दी में कहकर वहाँ से निकल जाती है पर रास्ते में उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। जैसे तैसे करके वो अपने रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो उसकी बॉस उसे डांटती है कि तुम आज भी लेट आई हो। पहले जब नीचे आती है तो उसकी बॉस उससे कहती है कि मिस्टर जोहान तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, जाओ उनका ऑर्डर ले लो। जब फेली मिस्टर जोहान के पास जाके उनका ऑर्डर लेके जाने लगती है तो मिस्टर जोहान उसे रोक के उससे पूछते हैं कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ। तो फेली उनसे कहती है कि आप मुझसे रेगुलरली पूछते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या आपके घर में कोई आपको बताने के लिए नहीं है। मिस्टर जोहान कहते हैं कि उनके 4 लड़के हैं पर वो और उनकी वाइफ हमेशा से एक बेटी भी चाहते थे और फेली में उन्हें अपनी डॉटर नजर आती है। फिर फेली उनको उनके हेयर स्टाइल के बारे में एडवाइस देती है और वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर फेली उनका ऑर्डर लेके वहाँ से चली जाती है। फिर फेली रेस्टोरेंट में अपना काम कर रही थी तभी उसके फोन पे एक टेक्स्ट आता है। वो मैसेज स्कॉलरशिप के बारे में था। असल में फेली अनाथ और गरीब है इसलिए वो महंगे स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है। उसकी स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। देख के फेली सैड हो जाती है पर इतने में ही उसके ऑर्फनेज के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और फेली को बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। सब देख के फेली बोलती है कि बर्थडे तो हम ऑर्फनेज में भी सेलिब्रेट कर सकते थे तो तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। बच्चे फेली से बोलते हैं कि मिस ईडा ने बोला था कि अगर हम तुम्हारा बर्थडे ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा और अपने पेरेंट्स की भी याद आएगी। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ फेली की बॉस आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि पहले तो तुम सबसे ज्यादा लेट आती हो और अब तुमने ये सब नाटक भी शुरू कर दिए। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तभी वहाँ मिस्टर जोहान आ जाते हैं और फेली को बर्थडे विश करते हैं। फिर उसकी बॉस से बोलते हैं कि तुम फेली को क्यों डांट रही हो। फेली की बॉस मिस्टर जोहान के सामने बुरा नहीं बनना चाहती थी तो वो बात पलट देती है और कहती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, मैं भी फेली से बहुत प्यार करती हूँ और वहाँ से चली जाती है। सीन में मिस एडा बच्चों का वेट कर रही थी ऑर्फनेज के बाहर। फेली और बच्चे कार में ऑर्फनेज आते हैं। ईडा बच्चों को प्यार से डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें फेली के वर्क प्लेस पे जाने के लिए मना करा था ना। जो उन्हें सॉरी कह के अंदर चले जाते हैं। फिर उस कार में से मिस्टर जोहान निकलते हैं। असल में वो कार मिस्टर जोहान की ही थी। मिस्टर जोहान वहाँ से जाने लगते हैं पर जाने से पहले वो ऑर्फनेज का नाम एक और बार देख के नोटिस करते हैं। फेली अपने बेड पे बैठी थी, वहाँ वो एक गिफ्ट बॉक्स देखती है। वो एक्साइटेड होके उसे ओपन करती है। उसमें से एक बटरफ्लाई वाला क्लिप निकलता है। क्लिप को देख के फेली बहुत खुश होती है। तभी वहाँ मिस ईडा आ जाती है। फेली उनसे पूछती है कि उसे ये गिफ्ट किसने दिया है तो मिस ईडा कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। फेली उन्हें थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर बाद फेली सैड होके बोलती है कि मैं अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, अभी तक मैं ऑर्फनेज पे बोझ बनी हुई हूँ। मिस ईडा उसे समझाती है कि तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम ऑर्फनेज पे कभी भी बोझ नहीं हो सकती। फेली गिल्टी फील करते हुए सोचती है कि वो अभी तक ऑर्फनेज में ही है। फिर फेली बोलती है कि अब उसे कोई भी अडॉप्ट करने आएगा तो वो उसके साथ ही चली जाएगी। बट कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद भी टूटती ही जा रही है। ईडा फेली को बैड फील करने से रोकती है। एक सीन में फेली ऑर्फनेज का काम कर रही होती है। वो कुछ सामान रखने के लिए ऑर्फनेज के स्टोर रूम में गई तभी वहाँ की लाइट चली गई। फेली चिल्लाने लगती है तभी सीन कट होता है और फिर मिस ईडा उसे संभालती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता
लगता है तुम कभी कभी फेंट भी हो जाती हो। सॉरी, मैं इस बारे में कुछ कर नहीं पाई। तो फेरी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही अंधेरे से डर लगता है। तभी फेली के फोन पर एक टेक्स्ट आता है। उसे पढ़ के फेली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मिस ईडा से बताती है कि उसका एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में हो गया है। और मिस ईडा भी फेली के लिए बहुत खुश है। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इस स्कूल में बहुत सी अमीर बच्चे पढ़ते हैं। फिर फेली मिस ईडा से बताती है कि इस स्कूल में उसके बचपन की फ्रेंड भी पढ़ती है, उसका नाम क्लोवी है। सीन में फेली अपने रूम में बैठ के अपनी डायरी में अपने मॉम के लिए लिख रही थी। जब वो स्कूल जाएगी तो उसे क्लोवी मिलेगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब क्लोवी छोटी थी तो वो ऑर्फनेज में रहती थी और उसे बॉयज बुली करते थे, बट फेली क्लोवी को हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि वो हमेशा साथ रहेंगी। पर कुछ समय बाद क्लोवी को अडॉप्ट कर लिया गया, इसलिए वो ऑर्फनेज से चली गई और वापस कभी नहीं आई। जिनमें फेली क्लोवी का फोटो देख के कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती। नेक्स्ट डे फेली जब स्कूल जा रही थी तो उसके सारे स्कूलमेट कार से एंटर कर रहे थे, बस वो ही अकेली पैदल स्कूल आई थी। फिर पीछे से एक कार आई और उसकी स्पीड तो बहुत तेज है। फेली का उस कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर वो बाल बच गई। उस कार से 4 लड़के निकलते हैं, उनमें से एक लड़के का नाम रागा होता है। वहीं हम एक हेमा नाम के लड़के को देखते हैं जो रागा से कहता है कि तुम यहाँ कार पार्क नहीं कर सकते। एक्चुअली वो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट है। उसकी ड्यूटी स्टूडेंट को गलत काम से रोकने की और उन्हें हिट करने की है। रागा उसे इग्नोर करता है और हेमा को एक साइन बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था ओनली फॉर 4 फ्रेंड्स। उसको समझते हुए हेमा रागा से कहता है ये काम भी तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का ही होगा। तो रागा का एक भाई उससे ये कह के ले जाने लगता है कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। रागा फिर कार में बैठ जाता है। पहले भी ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, सोचती है अब तो रागा इस कार को पार्किंग लॉट में ही पार्क करेगा, बट रागा हेमा पर ही कार चढ़ाने वाला होता है। हेमा बहुत डर जाता है। तभी रागा उससे बोलता है कभी मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मुझ पे रूल करे। तभी फेली इंटरफेयर करते हुए बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, अभी तुम एक एक्सीडेंट करने वाले थे। तो रागा फेली से गुस्से से बोलता है कि तुम होती कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली, तुम दिखने में तो एक कॉमन सी गर्ल लगती हो। तो फेली बोलती है कि हाँ मैं एक मामूली लड़की हूँ, मगर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। ये बात कहकर फेली रागा की कार की की लेके दूर साइड में फेंक देती है। रागा गुस्से में वो कार की लेने जाता है, तभी फेली हेमा का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। जब रागा वापस आता है और वहाँ उसे फेली नहीं देखती तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि स्कूल में कोई उसके अगेंस्ट जा रहा है। भी उसकी नजर एक नेकलेस पे पड़ती है जो कि फेली का है। इस भागा दौड़ी की वजह से वो उसका नेकलेस गिर गया। कैंपस में एंटर करके फेली की नजर एक लड़की पे पड़ जाती है जो उसकी फ्रेंड क्लोई होती है, बट वो लड़की फेली को देख के ही भाग जाती है। फिर फेली हेमा के साथ कैंपस एक्सप्लोर करती है। फिर हेमा फेली को सारी बातों के लिए थैंक यू बोलता है, उसे अपना इंट्रो देता है। फेली भी हेमा को अपने बारे में बता ही रही होती है, पर उसका ध्यान तो उसकी खूबसूरती पे होता है, ना कि उसकी बातों पे। फिर हेमा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए फेली को उसकी क्लास तक गाइड करता है। फिर टीचर फेली को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं क्लास के सामने। फेली के इंट्रो के बाद टीचर उसे उसकी सीट पे जाके बैठने को कहते हैं। और फिर फेली रागा और उसके सिबलिंग्स को भी क्लास में नोटिस करती है और ज्यादा इधर उधर देखती है तो क्लोवी भी उसे दिख जाती है। फेली खुश होके क्लोवी के पास जाती है, पर क्लोई अपने साइड वाली जगह पे अपना बैग रख देती है। फेली को अपने पास नहीं बैठने देती। क्लोई का ऐसा बिहेवियर देख के फेली को बहुत बुरा लगता है। फिर क्लोई वॉशरूम के बहाने से क्लास से बाहर चली जाती है। फिर फेली दूसरी सीट पे बैठ जाती है। फिर फेली की क्लास की 2 लड़कियां उसकी फ्रेंड बन जाती हैं जिनका नाम सानिया और इलियाना है। फेली क्लोई के बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है कि क्लोई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और सानिया सोचती है कि क्लोई रागा और उसके सिबलिंग्स के बारे में सोच रही है। सानिया फेली से पूछ ही लेती है कि क्या तुम रागा और उसके भाइयों के बारे में सोच रही हो जिन्होंने तुम्हें पार्किंग लॉट में बुली करा था। फेली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे और उनके बीच में फाइट हुई है। सानिया कहती है कि मैं ये सब दूर से ऑब्जर्व कर रही थी। सानिया फेली को वार्न करती है कि उन लड़कों से
दूर ही रहना। फैली कहती है कि मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। साना फैली से कहती है ये चारों भाई हैं और इनको 4 पिंस के नाम से जाना जाता है। फिर वो एक एक करके चारों का इंट्रो देती है। रागा जो कि सबसे बड़ा है पर वो 1 साल फेल हो गया था, बट इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ है पर वो ओवर स्मार्ट है। रागा बहुत ही स्मार्ट है और सारी लड़कियां उस पर मरती हैं। फिर वो और सिबलिंग्स के बारे में बताते हुए कहती है कि दूसरे भाई का नाम जॉर्डन है जो कि एक म्यूजिशियन है और बहुत ही काम नेचर का है और बहुत क्यूट और हैंडसम भी है। और इनके 2 ट्विंस ब्रदर्स भी हैं। एक का नाम हैंगा है और एक का नाम नावीरो है। अना फैली से कहती है पर इन सब लड़कों से दूर ही रहने में भलाई है। फैली साना की बात सुन ही रही होती है, तभी उसका ध्यान अपने गले पे जाता है। उसका नेकलेस उसके गले में ही नहीं होता। फैली उस नेकलेस को हर जगह ढूंढती है। जब वो कहीं नहीं मिलता तो वो साना से बताती है कि वो नेकलेस उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। साना और इलियाना फैली को समझाते हैं कि वो बाद में उस नेकलेस को ढूंढेंगे। उसे कैंटीन में ले जाते हैं। कैंटीन में जाके फैली देखती है कि वो चारों लड़के भी कैंटीन में बैठे हुए हैं और रागा के पास क्लोई बैठी हुई थी। फिर रागा हैंगा से कुछ कहता है और हैंगा फैली के पास आके उसकी हेयर क्लिप लेके वहाँ से भाग जाता है। फैली भी हैंगा के पीछे भागती है पर हैंगा वो हेयर क्लिप रागा को दे देता है। फैली रागा से वो हेयर क्लिप वापस मांगती है पर वो उसे चिढ़ाता है और वो हेयर क्लिप नहीं देता। एंड में वो हेयर क्लिप क्लोई के पास जाती है। फैली सोचती है कि अब तो क्लोई उसे वो हेयर क्लिप दे ही देगी। क्लोई वो हेयर क्लिप नीचे फेंक देती है, इस वजह से वो हेयर क्लिप टूट जाता है। फैली ये सब देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर क्लोई वहाँ से चली जाती है। फैली भी क्लोई के पीछे जाती है और उसे रोक के उसे गले लगा के कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस करा, पर क्लोई उसे धक्का दे देती है और गुस्से से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ पर मेरी एक अलग लाइफ है और तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, मैं भी तुम्हें यहाँ इग्नोर ही करूंगी। सब बोल के क्लोई वहाँ से चली जाती है। फैली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सीन में फैली ऑर्फनेज में मिस एडा से आज का सारा इंसिडेंट शेयर करती है। वो बताती है कि कैसे 4 लड़कों ने उसे स्कूल में परेशान करा और क्लोई ने भी उसके साथ रूड बिहेव करा और उससे बोला कि वो प्रिटेंड करे कि वो उसे जानती ही नहीं है। क्लोई ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रही थी, तो मिस एडा उसे समझाती है शायद क्लोई की कोई मजबूरी रही होगी ऐसा बिहेव करने के लिए। फैली ये सब बातें छोड़ के मिस ईडा से पूछती है कि आज कुछ अलग बन रहा है, क्या आज कुछ स्पेशल है। मिस ईडा फैली को बताती है कि आज हम कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। फैली ये सुन के बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिस ईडा डाइनिंग टेबल पे सारी डिशेस अरेंज कर रही थी। फिर फैली बोलती है कि मैं और बच्चों को बुलाने जा रही हूँ। फैली जब जाने लगती है तो मिस ईडा उसे रोक के कहती है कि ये खाना बच्चों के लिए नहीं है। तभी कोई आके मिस ईडा को बताता है कि गेस्ट आ चुके हैं। मिस ईडा फैली को लेके ऑर्फनेज के गेट तक जाती है जहाँ पे वो मिस्टर जोहान खड़े थे। फैली मिस्टर जोहान को देख के कंफ्यूज होती है। मिस ईडा फैली से बताती है कि मिस्टर जोहान फैली को अडॉप्ट करने वाले हैं। फैली हैरान होती है। फिर मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी बनोगी तो इससे ज्यादा खुशी की तो कोई बात ही नहीं होगी। मिस्टर जोहान कहते हैं कि वो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चारों बेटों से मिलो। फिर उनके चारों बेटे ऑर्फनेज में एंटर करते हैं। उन लड़कों को देख के फैली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लड़के और कोई नहीं वही बच्चे हैं जिन्होंने आज फैली को बुली किया था। यही सेम रिएक्शन उन चारों लड़कों का भी होता है। मिस्टर जोहान अपने चारों लड़कों से फैली को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि ये आज से तुम्हारी छोटी बहन है। नेक्स्ट सीन में सब लोग डाइनिंग टेबल के पास खड़े हो जाते हैं। फिर नावीरो और हैंगा फैली की कंप्लेन करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम फैली को अपनी बहन नहीं बनाएंगे। रागा भी कहता है कि उसके सिर्फ 3 ही भाई हैं और वो फैली को अपनी बहन के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिस्टर जोहान कहते हैं कि कुछ भी कहने से पहले फैली को जान लो। फिर वो अपने बेटों को फोर्स करने लगते हैं डिनर करने के लिए। नावीरा और हैंगा भी डिनर टेबल में बैठ जाते हैं और जॉर्डन भी उनके साथ बैठ जाता है। नावीरो और हैंगा फैली की बुराई करते हुए कहते हैं कि उनके डैड ने फैली को ही क्यों चुना उनकी बहन के रूप में। मिस ईडा ये सब ऑब्जर्व करती है और मिस्टर जोहान से कहती है कि पहले आपको अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि आप फैली को अडॉप्ट करें कि ना करें। फैली ये सब बातों से परेशान होकर वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो वहाँ रागा होता है और उसके हाथ में फैली का नेकलेस होता है। तो फैली रागा के पास जाके उससे अपना नेकलेस मांगती है तो रागा
हैंगा उसे नेकलेस वापस देने के लिए मना करता है। फिर उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए तो मेरे डैड के साथ जाने के लिए मना करो, तभी तुम्हें ये नेकलेस मिलेगा। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पे हैंगा और नावीरो फैली की बुराई करते हुए कहते हैं कि लगता है फैली अब वापस नहीं आने वाली। फिर वो अपने डैड से बोलते हैं कि आपके तो पहले से ही बच्चे हैं, तो फिर आपको एक और बेटी को अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है। मिस्टर जोहान हैंगा और नावीरो को बताते हैं कि उनकी और उनकी मरी हुई वाइफ की एक विश थी कि उनकी एक बेटी भी हो। तो हैंगा कहता है कि अगर आपको किसी लड़की को अडॉप्ट करना ही था तो पहले आप हमें बता देते और हमसे पूछ भी लेते। मिस्टर जोहान बोलते हैं कि अगर मैं तुम लोगों को बता देता तो तुम कभी भी इस बात के लिए नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हें ये सरप्राइज दिया है। फैली भी पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी हैंगा बोलता है कि फैली जैसी लड़की हमारी फैमिली में आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। फैली को ये सब सुन के बुरा लगता है और वो सबके सामने आके कहती है कि मैं मिस्टर जोहान का ऑफर रिजेक्ट करती हूँ और अपने रूम में चली जाती है। मिस ईडा फैली के पीछे जाने लगती है पर मिस्टर जोहान उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं फैली से बात करूंगा। सीन में हम फैली को उसके रूम में देखते हैं और वहाँ मिस्टर जोहान आ जाते हैं। फैली उन्हें एक चेयर ऑफर करती है। मिस्टर जोहान चेयर पे बैठ के फैली से सबसे पहले माफी मांगते हैं कि उनके बेटों ने उसके साथ ऐसे बिहेव करा। फैली उनकी बातें सुन के बोलती है कि वो सही तो बोल रहे थे कि मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, मैं तो आपकी फैमिली में आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तो मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उनके बेटों को थोड़ा टाइम लगेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो फैली मिस्टर जोहान से पूछती है कि उन्होंने उसे ही क्यों चुना अपनी डॉटर के रूप में। मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उनकी और उनकी वाइफ की विश थी कि उनकी एक डॉटर हो और जब फैली को उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तब से ही उन्हें उसमें अपनी डॉटर नजर आती है। और जब मुझे पता चला कि तुम इस ऑर्फनेज से हो तो मैंने तुम्हें अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लिया। मिस्टर जोहान ने बोला कि अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो तुम 3 महीने हमारे साथ रह के हमें टेस्ट कर सकती हो। अगर तुम्हें हमारे साथ ठीक ना लगे तो तुम हमारे साथ मत रहना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जोहान अपने बच्चों के साथ अपने घर चले जाते हैं और रागा बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने घर के अंदर एंटर करता है। वो अपने रूम में जाके अपनी मॉम की पिक्चर देखने लगता है। तभी उसके रूम में जॉर्डन एंटर करता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डैड अपना फैसला चेंज करेंगे। तो रागा उससे कहता है कि डैड को जरूरत ही क्या थी कि फैली को अडॉप्ट करे वो। तो जॉर्डन बोलता है कि डैड ने जो भी फैसला लिया है ठीक ही लिया होगा। नेक्स्ट डे फैली अपना सामान पैक करके ऑर्फनेज से जा रही होती है तो सब बच्चे उससे बोलते हैं कि तुम वहाँ जाके हमें भूलना मत। तो फैली उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और यहाँ आती जाती रहूंगी। ये सब लोग हक करते हैं। फिर ऑर्फनेज के बाहर एक कार रुक जाती है। फैली गेट पे खड़े होके मिस एडा को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसको इतनी अटेंशन दी और इतना बड़ा करा। में ही मिस्टर जोहान कार से बाहर आते हैं और मिस एडा को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने फैली को उनके साथ जाने के लिए अलाउ करा। फिर मिस एडा मिस्टर जोहान से रिक्वेस्ट करती है कि वो फैली को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करे। मिस्टर जोहान उनकी बात पर एग्री करते हैं। फिर फैली मिस एडा को लास्ट टाइम हक करती है और उसे रोना भी आ जाता है। फिर फैली मिस्टर जोहान के साथ चली जाती है। जिनके बाहर मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है तो वो अकेली मेंशन चली जाए। मेंशन में तुम्हें मिस राठी मिलेंगी, वो अपने बच्चों के साथ होंगी और वो ही तुम्हारा ध्यान भी रखेंगी। फैली कार से उतर जाती है और थोड़ा ऊपर जाती है तो उसे मिस राठी मिलती है। मिस राठी उससे पूछती है क्या तुम ही मिस फैली हो। तो फैली उन्हें हाँ कहती है और फिर मिस राठी उसका वेलकम करती है। वो अपने वॉकी टॉकी पे कुछ कहती है और फिर 2 बॉडीगार्ड आके फैली का सामान अंदर ले जाते हैं। फैली जब घर के अंदर जाती है तो इतना बड़ा घर देख के वो हैरान हो जाती है। इतने में ही वो चारों लड़के भी नीचे आ जाते हैं और जॉर्डन फैली से अच्छे से बात करता है और ये देख के फैली भी खुश हो जाती है। फिर जॉर्डन फैली से बोलता है कि वो मिस राठी के साथ उसे डाइट करेगा। फिर वो लोग ऊपर चले जाते हैं पर नावीरो हैंगा और रागा नीचे ही रुके हुए थे। नावीरो कहता है कि क्या सच में हमें इस लड़की के साथ अपने घर में रहना पड़ेगा। हैंगा कहता है कि कुछ भी करके हमें इस लड़की को अपने घर से निकालना है, कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ही हमारे घर से चली जाए। तो रागा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ मिस राठी फैली को रूम का और वाईफाई का पासवर्ड देती है और उसे बताती है कि अगर तुम्हें रूम में एंटर करना होगा तो तुम्हें ये पासवर्ड एंटर करना ही होगा, नहीं तो ये रूम ओपन नहीं होगा, ये तुम्हें ये पासवर्ड याद रखना। फैली पूछती है कि इस घर में कोई ऐसा रूम नहीं है जिसका दरवाजा नॉर्मल हो। तो जॉर्डन हंसने लगता है और कहता है कि इस घर के सारे रूम हाईटेक टेक्नोलॉजी
से बने हुए हैं। फैली हंसते हुए पूछती है कि ये घर है या कुछ और। तो जॉर्डन कहता है कि ये घर ही है और आज से ये तुम्हारा घर भी है। तभी सीढ़ियों पे से रागा, नावीरो और हेंगा भी आ रहे थे। नावीरो फैली से बोलता है कि तुम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हमारे घर में हो। फिर मिसराटी रूम का पासवर्ड एंटर करती है और सब लोग फैली का रूम देखते हैं। फैली का रूम अंदर से बहुत सुंदर था। मिसराटी फैली को मिनी मॉनिटर दिखाती है और कहती है कि इस रूम में बहुत सी फैसिलिटीज हैं। डेमो के तौर पे वो मिनी मॉनिटर से लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है। लाइट्स ऑफ होते ही फैली बहुत ज्यादा डर जाती है, मिसराटी को पकड़ लेती है। तो जॉर्डन मिनी मॉनिटर से लाइट्स ऑन करने के लिए कहता है। हेंगा और नावीरो फैली पे हंसने लगते हैं। फिर फैली मिनी मॉनिटर के पास जाके कहती है कि वो कर्टन्स बंद करे, तो फिर कर्टन अपने आप ही बंद हो जाते हैं। जॉर्डन फैली से बोलता है कि मिनी मॉनिटर के इतने पास जाके ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी भी एरिया में खड़े होके मॉनिटर को ऑर्डर दे सकती है, वो उसकी बात जरूर सुनेगा। वो फैली को आराम करने को कहता है और अपने भाइयों के साथ उस रूम से चला जाता है। फैली फिर थोड़ा रूम को देखती है और फिर फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। बाहर आने के बाद मिनी मॉनिटर फैली से बोलता है कि रागा उसका बाहर वेट कर रहा है। फिर वो रागा के पास जाती है जहाँ रागा अकेला होता है। तो फैली उसे और भाइयों के बारे में पूछती है तो उसे कोई जवाब ही नहीं देता। फिर वो फैली से बोलता है कि वो उसे कहीं लेके जाना चाहता है। फिर वो बाहर जाता है और फैली भी उसके पीछे चली जाती है। फिर फैली रागा से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो रागा उससे कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने जाना है और ज्यादा बातें मत पूछो और कार में बैठो। फैली पहले थोड़ा हेजिटेट होती है, फिर कार में बैठ जाती है और थोड़ी आगे ही बढ़ती है। फिर रागा कार रोक देता है। फैली रागा से पूछती है कि तुमने कार क्यों रोक दी। तो रागा फैली से उतरने को कहता है और कहता है कि मैं कार पार्क करके आता हूँ। रागा कार लेके चला जाता है और फैली वहीं वेट करती रह जाती है। फिर रागा घर पहुँच जाता है और बोलता है कि फाइनली मुझे उस फैली से छुटकारा मिल गया। वो मिनी मॉनिटर से कह के सॉन्ग प्ले करवाता है और एंजॉय करता है। फिर वो नोटिस करता है कि बारिश का मौसम हो रहा है और उधर फैली भी बारिश का मौसम देख के परेशान होती है और रागा को फोन करने का सोचती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो किसी का नंबर ही नहीं है। बारिश शुरू हो जाती है। रागा वहाँ कार लेके पहुँच जाता है पर उसे फैली वहाँ कहीं नहीं दिखती। फिर वो इधर उधर देखता है और एक पेड़ के नीचे उसे फैली दिखती है। फिर रागा फैली के पास अपना अम्ब्रेला लेके जाता है। फिर वो फैली को डांटता है और कहता है कि उसने फैली को उस जगह छोड़ा था तो वो यहाँ क्या कर रही है। और फैली को फील हो जाता है कि रागा ने उसे जानबूझ के छोड़ा था। फिर फैली रागा से पूछती है कि उसने यहाँ पे उसे क्यों छोड़ा। रागा फैली को और भी ज्यादा डांट देता है। अगर फैली को उसके साथ घर चलना है तो साथ चले। फैली का मन ना होते हुए भी वो रागा के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे सब लोग स्कूल जाने के लिए स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे। नीचे मिस्टर जहान भी थे। फैली उन्हें देख के उन्हें ग्रेट करती है। मिस्टर जहान ये देख के खुश होते हैं। मिस्टर जहान कहते हैं कि तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो तो एक ही कार से क्यों नहीं जाते। जॉर्डन बोलता है कि उसे कुछ काम है तो वो अलग कार से जाएगा। रागा को ना चाहते हुए भी फैली के साथ जाना पड़ता है। स्कूल के थोड़ा पास पहुँच के रागा फैली को उतरने को कहता है और कहता है कि स्कूल पास ही है तो तुम यहाँ से पैदल चली जाओ। फैली कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, स्कूल जाने तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। रागा उसे जबरदस्ती उतरने के लिए बोलता है और फैली को ना चाहते हुए भी कार से उतरना पड़ता है। लेट होने की वजह से फैली भाग के स्कूल जाती है और फैली लेट हो गई और स्कूल का गेट बंद हो गया और गार्ड उसे अंदर आने से मना कर देता है। जब गार्ड अंदर जाने लगता है तो फैली मौका देख के गेट से कूद जाती है और अंदर आ जाती है। एक सीन में नावीरा और हेंगा कॉरिडोर में खड़े होते हैं और उनके साइड से एक सुंदर सी लड़की पास होती है। दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। भी वहाँ रागा आ जाता है और उसे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने भाइयों से कैफेटेरिया में चलने के लिए बोलता है। फिर हम फैली और सानिया को देखते हैं। सानिया फैली से पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद उसे मिल सकती है। फैली उससे रीजन पूछती है तो सानिया बोलती है कि रागा स्कूल के बाद कार रेस करने वाला है। फैली ना चाहते हुए भी सानिया को मना नहीं कर पाती और उसके साथ चली जाती है। फिर हम बाहर देखते हैं रागा कार रेसिंग करने वाला है और सब लड़कियां उसे चीयर कर रही हैं। फैली को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब रागा फैली को देखता है तो वो एक बात अनाउंस करता है, वो एक लड़की को बैठा के कार रेस करेगा। रागा की बात सुन के सारी गर्ल्स एक्साइटेड हो जाती हैं, पर रागा फैली को चूज करता है और जबरदस्ती उसे अपनी कार में बैठा लेता है। ना चाहते हुए भी फैली को कार में बैठना पड़ता है। फैली को डराने के लिए रागा बहुत ही फास्ट कार चलाता है। फैली को डर लग रहा होता है पर वो रागा को ये बिल्कुल
बिल्कुल भी शो नहीं करती। रागा कार में फेरी से पूछता है कि तुम्हें मजा आ रहा है। फेरी बोलती है कि इसमें तो कोई मजा नहीं है। तो रागा कार की स्पीड और बढ़ा देता है। वो कार को एक जगह रोकता है और फेरी चली जाती है। फिर बाहर रागा फेरी से पूछता है कि तुम्हें कार रेसिंग कैसी लगी। तो फेरी बोलती है कि मुझे तो ये बिल्कुल बकवास लगी। बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तो रागा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम रागा को घर पे देखते हैं। रागा को फेरी की बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ नावीरा और हेंगा आ जाते हैं। रागा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें फेरी से बदला लेना है। तो रागा हाँ कहता है। सीन में फेरी अपने बेड पे फोन चला रही थी और फेरी अपना फोन चार्जिंग पे लगाने के लिए जाती है। अचानक ही रूम की लाइट चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से फेरी चिल्लाती है। फिर हम हेंगा को देखते हैं जिसने सारे घर की लाइट्स बंद कर दी थी। फेरी को चिल्लाता हुआ सुन के वो तीनों बहुत ही खुश होते हैं। फेरी को चिल्लाता हुआ सुन के वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि फेरी कैसे अंधेरे से डरती है। यूं फेरी के रूम से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। वो तीनों लोग घबरा जाते हैं और वो फेरी को चेक करने जाते हैं। रागा फेरी के रूम का पासवर्ड एंटर करने लगता है पर उसे उसके रूम का पासवर्ड न पता होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। तभी वहाँ जॉर्डन की एंट्री होती है। जॉर्डन अपने तीनों भाइयों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और घर की लाइट कैसे चली गई। तो हेंगा बोलता है कि उन्हें भी नहीं पता कि घर की लाइट कैसे चली गई। जब उन्होंने फेरी की आवाज सुनी तो वो चेक करने के लिए यहाँ आ गए। उन्होंने रूम खोलने की कोशिश करी पर पासवर्ड हर बार इनकरेक्ट आ रहा। तभी जॉर्डन पासवर्ड एंटर करके रूम ओपन करता है। फिर रागा सबसे पहले रूम में जाता है जहाँ फेरी फ्लोर पे गिर गई है। रागा भी उससे टकरा के फ्लोर पे गिर जाता है। जॉर्डन फेरी को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं वो फेरी को उठा के बेड पे लेटा देता है। फिर वो उसे फिर से होश में लाने की कोशिश करता है। फिर सब लोग फेरी को देख के घबरा जाते हैं। जॉर्डन को सब समझ आ जाता है कि ये सब उन्हीं तीनों का काम है। फिर जॉर्डन मिस साटी को फोन करके कहता है कि वो लाइट्स फिक्स करवाएं। फिर लाइट ठीक हो जाती है और फेरी भी उठ जाती है। ये अपने रूम में उन चारों को देख के बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। फेरी उनसे कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जॉर्डन उन तीनों को फेरी से माफी मांगने के लिए बोलता है। तो रागा उल्टा फेरी को ही ब्लेम करते हुए कहता है कि इसे अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है। जॉर्डन के फोर्स करने पे तीनों माफी मांगते हैं और उस रूम से चले जाते हैं। फिर जॉर्डन फेरी के पास बैठ के पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर फेरी जॉर्डन को थैंक्स बोलती है। जॉर्डन फेरी से बोलता है कि उसे जॉर्डन नहीं जो बोले। फिर वो फेरी को गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। फेरी अपनी डायरी लिखते हुए अपने मॉम से बात करती है। फिर वो जॉर्डन के बारे में लिखती है कि उसे उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। उसे देख के उसके दिल में कुछ होने लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो उसे पसंद करने लगी है। फेरी ये सब लिखते हुए मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सबको डाइनिंग टेबल पे देखते हैं। तभी मिस्टर जोहान वहाँ आते हैं। फेरी से रेस्टोरेंट वाली जॉब को क्विट करने के लिए कहते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें स्टडी करने के लिए टाइम कम मिलता है इसलिए तुम अपनी जॉब क्विट कर दो। फेरी उनसे कहती है कि अगर उसे फील होगा कि उसकी जॉब की वजह से उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है तो वो तुरंत जॉब क्विट कर देगी। तो मिस्टर जोहान कहते हैं कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। मिस्टर जोहान फेरी से पूछते हैं कि क्या ये लड़के तुम्हें सताते हैं। फिर हेली नावीरा और हेंगा की तरफ देखती है। उसे फील होता है कि ये लोग गिल्टी हैं। तो मिस्टर जोहान से कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम सबको स्कूल में देखते हैं। नावीरा फेरी से पूछता है कि उसने हमारी कंप्लेन क्यों नहीं करी। तो फेरी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो हेंगा उसे रोक लेता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उनकी कंप्लेन नहीं करी। फिर वहाँ रागा आ जाता है। उसके हाथ में एक नोट होता है जिसे वो छुपा रहा था। फिर रागा बोलता है कि फेरी ड्रामा कर रही है कि हम उसे कभी तंग ना करें। फेरी बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी रागा उसके पीछे वो नोट लगा देता है। फिर फेरी ग्राउंड में जा रही थी और सारे बच्चे उसे देख के हंस रहे थे। फेरी कंफ्यूज हो रही थी कि सब लोग उसे देख के क्यों हंस रहे हैं। पर तभी वहाँ जॉर्डन आ जाता है। फिर फेरी जॉर्डन के पास बैठ जाती है। जॉर्डन फेरी के पीछे लगी स्लिप को नोटिस कर लेता है और वो फेरी को दिखाता है। फेरी बोलती है कि जरूर ये काम रागा का है और वो चिट लेके रागा के पास जाने लगती है। तो वो रागा के पास जा रही थी तभी उसकी एक लड़के से टक्कर हो जाती है और उसके हाथ का जूस उस लड़के की शर्ट पे गिर जाता है। तो फेरी उस लड़के से सॉरी बोलती है। वो लड़का फेरी को हिट ही करने वाला था तभी रागा आके उसका हाथ पकड़ लेता है। रागा उससे बोलता है कि तुम लड़की पे हाथ उठा रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। लड़के का नाम काई होता है। काई रागा से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तभी रागा काई को
धक्का मारता है और काई नीचे गिर जाता है। काई उठकर रागा को मारने ही वाला था, तभी फैली बीच में आ जाती है। काई रागा से बोलता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम्हें धक्का दे। ये कहकर काई वहाँ से चला जाता है। फिर रागा फैली से गुस्से में बोलता है कि तुम्हें भगवान ने 2 आँखें दी हैं, इनका इस्तेमाल करा करो देखने के लिए। हमें यहाँ दिखाई देता है कि रागा फैली की फिक्र करता है। फैली गुस्से में वो स्लिप रागा के ऊपर फेंक के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नावीरा और हैंगा कहीं जा रहे थे, तभी वहाँ काई कुछ लड़कों के साथ आ जाता और अपना हिसाब पूरा करने की बात को कहता है और उन दोनों के ऊपर जूस गिरा देता है। उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी टीचर आके उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो हैंगा कराटे प्रैक्टिस का बहाना बनाने लगता है और टीचर उनकी बात पे विश्वास करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर काई कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और वहाँ से चला जाता है। फिर हम नावीरो को देखते हैं जो अपनी क्लासमेट से अपनी शर्ट को साफ करने के लिए टिश्यू मांगता है, तो वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास नहीं है। ये दूसरी लड़की सामने उसके टिश्यू पेपर रख देती है। ये लड़की वही थी जिसे नावीरो ने कॉरिडोर में देखा था और उसका नाम मोनिका है। फिर वो नावीरो को स्माइल देके वहाँ से चली जाती है। फिर हैंगा भी अपने लॉकर में शर्ट को साफ करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, तभी मोनिका आके उसे अपना हैंकी देती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों कैसे भीग गए। हैंगा मजाक करते हुए कहता है कि हम दोनों ट्विंस है ना, इसलिए हम दोनों साथ ही भीग गए। मोनिका हैंगा को स्माइल देके जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे थे और टीचर लेक्चर दे रहे थे। रागा हंसते हुए अपने फोन से वीडियो बना रहा था, तभी फैली को अपनी सीट पे कुछ फील हुआ। उसने उठ के देखा तो वहाँ हैंक थी। फैली को उठा देखकर टीचर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फैली कुछ बोल नहीं पाती और रागा हंसने लगता है। फैली और जॉर्डन समझ जाते हैं कि ये काम रागा ने किया है। टीचर फैली को इंक साफ करने के लिए वॉशरूम जाने को कहते हैं। जब फैली वॉशरूम जा रही होती है तो क्लास का एक लड़का फैली की हेल्प करने के लिए उठता है। अभी जॉर्डन अपनी जैकेट से फैली की स्कर्ट को कवर करता है और टीचर से उसके साथ जाने की परमिशन ले लेता है। नेक्स्ट सीन में फैली, सानिया और इलियाना जॉर्डन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इलियाना फैली से बोलती है कि शायद जॉर्डन उसे लाइक करता है क्योंकि उसने उसके लिए इतना स्टैंड लिया। फैली कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉर्डन तो एक अच्छा लड़का है। अभी वहाँ हिमा आता है और उससे फैली को ड्रॉप करने के लिए पूछता है। फैली हिमा से कहती है कि वो घर नहीं जा रही बल्कि अपने वर्क प्लेस पे जा रही है और वहाँ से चली जाती है। इस बात का हिमा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाहर हम नावीरा और हैंगा को देखते हैं जिनके हाथ में मोनिका का दिया हुआ हैंकी और टिश्यू होता है। फिर वो दोनों कन्फेस करते हैं कि वो किसी को लाइक करते हैं, फिर उन्हें पता नहीं होता कि वो दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वहाँ गुस्से में रागा आता है और बोलता है कि हमें किसी भी तरह फैली को घर से बाहर निकालना होगा। तो नावीरा रागा से बोलता है कि उसे छोड़ो, आज तो वैसे भी वो अपने काम पे जाने वाली है तो घर लेट ही आएगी। तभी रागा के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो हैंगा और नावीरा को लेके फैली के रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में फैली अपना काम कर रही थी और एक जूस की ट्रे को लेके जा रही थी, तो रागा मौका देख के फैली से टकरा जाता है। फैली के हाथ की ट्रे नीचे गिर जाती है। फैली रागा को देखती है और समझ जाती है कि ये तो इसने जानबूझ के किया है। फैली उस पे गुस्सा करने ही वाली थी पर रागा उस पे पहले ही गुस्सा कर देता है और ये सब देख के उसकी बॉस भी आ जाती है। फैली से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। रागा सारा ब्लेम फैली पे डाल देता है। फैली की बॉस फैली को डांट कर रागा से सॉरी बोलने को कहती है। फैली ना चाहते हुए भी रागा से माफी मांगती है। रागा का इरादा फैली को ज्यादा परेशान करने का है। फिर वो बोलता है कि उसका वॉलेट नहीं मिल रहा। फिर हम देखते हैं जब रागा और फैली की बहस चल रही थी तभी हैंगा ने मौका देखकर वो वॉलेट फैली की ट्रे के नीचे रख दिया। तो रागा जाहिर करता है कि फैली ने ही उसका वॉलेट चुराया है, तो फैली की बॉस उसे जॉब से निकाल देती है। फैली समझ जाती है कि ये सारा कराया रागा का ही है। फैली जब कपड़े चेंज करके जा रही होती है तो रागा उससे कहता है कि ये तो बस ट्रेलर है, अगर तुमने मेरे डैड का दिया हुआ ऑफर रिजेक्ट नहीं किया तो तुम्हारा हाल इससे भी ज्यादा बुरा होगा। तो फैली गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों को तो शायद पता भी नहीं कि पैसे कमाने की क्या अहमियत होती है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अभी हम देखते हैं कि रागा को अपने करे हुए काम
जमीन पर बेड फील हो रहा है। फेरी पैदल पैदल अपने घर जा रही होती है, तभी उसके पास एक कार आके रुकती है। कार में जॉर्डन होता है। फेरी को वो कार में आके बैठने को कहता है। फेरी मना करने लगती है, बट जॉर्डन के इंसिस्ट करने पे वो कार में आके बैठ जाती है। जॉर्डन उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है कि मुझे नाबिरा ने कॉल पे सब कुछ बता दिया कि रागा ने तुम्हारे साथ क्या करा। मैं अपने भाइयों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं उनकी गलती भी सुधारना चाहता हूँ। फिर वो फेली को एक स्टोर ले जाता है और उसे कुछ कपड़े सिलेक्ट करने को कहता है। फेली स्टोर को एक्सपेंसिव बताते हुए कपड़े लेने से मना कर देती है। तो जॉर्डन कहता है कि रागा ने तुम्हारी स्कर्ट खराब करी है और फिर वो खुद ही कपड़े सिलेक्ट करने लगता है। फिर वो कुछ कपड़े सिलेक्ट करके फेली को देता है। दोनों बात कर रहे थे, तभी फेली मैनिक्विन से टकराने वाली होती है। तो जॉर्डन फेली को गिरने से बचा लेता है। स्टोर की वर्कर आके मैनिक्विन को संभाल लेती है। फेली नर्वस होके कुछ कपड़े लेती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। इनमें जॉर्डन और फेली घर आ रहे थे और पीछे से रागा और अवीरा और हैंगा भी आ जाते हैं। रागा जॉर्डन और फेली को एक साथ देख के बहुत गुस्सा करता है और रात में जॉर्डन के रूम में जाके कहता है, तुम हमारे फेली को घर से बाहर निकालने वाले प्लान को खराब कर रहे हो। तो जॉर्डन रागा से कहता है कि तुम्हें फेली के लिए बुरा नहीं लगता, तुम उसके साथ इतना गलत करते हो। मेरे भाइयों पर इस बात पे मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। दोनों झगड़ा करने ही वाले थे, तभी वहाँ नाबिरा और हैंगा आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दोनों पागल हो, एक लड़की के लिए लड़ रहे हो। ली उनके रूम से गुजर रही थी, तभी उनकी बातें भी सुन लेती है। वह जॉर्डन से कहता है कि फेली एक चालाक लड़की है, वो बस भोले होने का नाटक करती है और हमारे डैड के पैसे देखकर यहाँ आई है। फिर फेली गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और अंदर जाके रागा को थप्पड़ मार देती है और वो बोलती है कि तुम लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचते हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक सीन में अपनी डायरी में वो अपनी मॉम को लिखती है कि क्या रिच लोगों की नजरों में आम गरीबों की कोई वैल्यू नहीं होती। और उसे रागा की बातें याद आने लग जाती है जिसमें वो फेली को इंसल्ट कर रहा था। वो कहती है कि मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। किचन कैबिनेट से उसके हाथ में कुछ लग जाता है और उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। जॉर्डन आके फेली का हाथ देखता है और उसके हाथ पे फर्स्ट एड करता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फेली उसे बताती है कि उसे चाय पीनी थी। तो जॉर्डन उससे कहता है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए होता है तो वो जॉर्डन को बता दिया करे। फेली लगातार जॉर्डन को ही देखे जा रही थी। जॉर्डन को रियलाइज होता है कि फेली उसे ही देख रही है। फर्स्ट एड करने के बाद जॉर्डन फेली को चाय बना के देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। जॉर्डन कहता है कि आज जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, तुम मेरे ब्रदर्स के बिहेवियर को इग्नोर किया करो। तो फेली बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करूं। जॉर्डन बोलता है कि वो एक ना एक दिन जरूर सही हो जाएंगे। जॉर्डन की बात सुनकर फेली स्माइल करती है और अपने रूम में चली जाती है। वो रूम में जाके अपनी डायरी लिखना कंटिन्यू करती है और उसमें लिखती है कि वो जॉर्डन को लाइक करने लगी है। जॉर्डन के बारे में लिखते हुए वो ब्लश कर रही थी। फिर फेली जो कपड़े लेके आई थी उन्हें ट्राई कर रही थी। फिर वो उनमें से एक ड्रेस पहन के रेडी होती है। फिर मिनी मॉनिटर से बताता है कि डाइनिंग टेबल पे सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। टेबल पे सब लोग अपनी मॉम की ग्रेव पे जाने की बात कर रहे होते हैं। फिर सब लोग फेली को आते हुए देखते हैं। तो फेली सबसे पूछती है कि तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही। तो जॉर्डन कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिर हैंगा फेली से पूछता है कि तुम इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो। बताती है कि जॉर्डन ने उसे जो कपड़े दिलाए थे वो ट्राई कर रही थी और उसी में से एक उसने पहन ली। वो कहती है कि जॉर्डन ने उसे इतनी शॉपिंग कराई है, वो उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए कुछ कुक करना चाहती है। नाबिरा उसे बताता है कि जॉर्डन को फ्राइड राइस पसंद है, तुम उसके लिए फ्राइड राइस बनाओ। उनका फेली खुश होके बताती है कि ऑर्फनेज में भी वो बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाती थी। उसके बने हुए फ्राइड राइस खा के बच्चे बहुत खुश होते थे। हैंगा फेली से पूछता है कि क्या तुम सबके लिए फ्राइड राइस बनाओगी। फेली कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी तंग नहीं करोगे, तब मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बनाऊंगी। तो हैंगा कहता है कि ये तो हम तुम्हें टेस्ट करने के बाद बताएंगे। फिर वो किचन में शेफ से खुद कुक करने की बात करती है, पर शेफ फेली को स्ट्रिक्टली मना कर देती है। फेली स्टाफ वाले किचन में जाके पूछती है कि क्या वो आज उनका किचन यूज कर सकती है। तो सारे स्टाफ फेली को बहुत प्यार से हाँ बोलते हैं। हम फेली को देखते हैं जिसके हाथ में फ्राइड राइस की बोल है। अवीरा एक्साइटेड होके उससे फ्राइड राइस की बोल ले लेता है और हैंगा भी फ्राइड राइस ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो फेली कहती है कि थोड़ा सा ही टेस्ट
करना, अभी जॉर्डन ने टेस्ट नहीं करा। तो सब लोग उसे टेस्ट करते हैं। वीरा और हैंगा रागा को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो रागा गुस्से से कहता है कि उसकी तो भूख ही मर गई अजीब से फ्राइड राइस को देखकर। मिस्टर जोहान भी वहाँ आते हैं। वो राइस को खा के कहते हैं कि उन्हें ये बहुत पसंद आए। फेली मिस्टर जोहान से उनकी वाइफ की ग्रेव पे साथ जाने को कहती है, पर ये बात किसी को पसंद नहीं आती। तो रागा बोलता है कि हमेशा हम 5 हुई मॉम की ग्रेव पे जाते हैं, ना कि कोई स्ट्रेंजर हमारे साथ जाता है। तो फेरी भी जाने से मना कर देती है। फिर मिस्टर जोहान फेरी से चलने के लिए बोलते हैं। मिस्टर जोहान अपनी वाइफ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि फ्लोरा हमेशा चाहती थी उनकी एक बेटी भी हो, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। बात रागा को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग कार में बैठ रहे होते हैं। फेली भी उनके साथ बैठ जाती है, पर रागा उसे साथ जाने से रोक रहा होता है। फेली वहाँ से जाने लगती है तो जॉर्डन बोलता है कि सब उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बात यहाँ इमोशन की है, तुम समझने की कोशिश करो। और फेली जॉर्डन की बात समझते हुए कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग ग्रेवयार्ड पहुँचते हैं। मिस्टर जोहान अपनी वाइफ की ग्रेव पे फूल डाल रहे हैं। वो फेली को भी कुछ फ्लावर्स देते हैं उनकी वाइफ की ग्रेव पे चढ़ाने के लिए। फेली को रियलाइज होता है कि किसी को भी उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया। फिर वो कुछ फूल ग्रेव पे डाल देती है। तो जोहान अपनी वाइफ को कहते हैं कि अगर तुम होती तो फेली जैसी बेटी को देख के बहुत खुश होती। फिर वो फेली से प्रेयर करने को कहते हैं, पर ये रागा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फेली प्रेयर करती है और फिर सब लोग आमीन बोलते हैं। फिर मिस्टर जोहान इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। केक करके सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर फेली देखती है कि रागा अभी भी वहाँ बैठा है। रागा फेली से आके बोलता है कि तुम मेरे डैड को इमोशनल कर सकती हो पर मुझे नहीं, और बोलता है कि तुम हमारे साथ यहाँ क्यों आई, ये तो हमारा फैमिली टाइम है। फेली रागा से कहती है कि तुम्हारी मॉम नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसे हो, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक वर्कशॉप में मिस्टर जोहान रागा की तारीफ कर रहे हैं। उस वर्कशॉप को रागा चलाता है। मिस्टर जोहान उसके काम को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि तुम इस शॉप को बढ़ा सकते हो। तो रागा कहता है कि वो भी यही सोच रहा था। तो मिस्टर जोहान रागा से कहते हैं कि वो अपनी हॉबी अपने प्रोफेशन में बदल ले। मिस्टर जोहान रागा पे प्राउड फील करते हैं, मगर ये बात जॉर्डन को ज्यादा पसंद नहीं आती। फिर मिस्टर जोहान की मीटिंग होने की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। फेली वहाँ से जाने लगती है, तभी वो चारों भाइयों को बातें करते हुए सुनती है कि वो अपनी मॉम को मिस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि काश उनकी मॉम उनके साथ होती। ये बात सुन के फेली सोचती है कि ये लोग गर्ल्स के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं करते, पर अपनी मॉम के लिए इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। फेली के जाने के बाद हैंगा अपने भाइयों से पूछता है कि फेली का उनके साथ जाना उन्हें कैसा लगा। नावीरा बताता है कि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है पर ऐसे बिहेव करती है जैसे हमारी फैमिली है। नावीरा और रागा भी इसी बात पे एग्री करते हैं। जॉर्डन बोलता है कि वो फेली को एक्सेप्ट करे और अपनी फैमिली माने। तो फेली वहाँ पे आके बोलती है कि तुम लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए सॉरी, और ऐसा अब कभी नहीं होगा। और वो बोलती है कि आज रात वो घर छोड़कर जा रही है। जॉर्डन इस बात पर कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। तो रागा बात काटते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फेली बुरा फील करते हुए अपने रूम से अपना बैग लेके मिस्टर जोहान के पास चली जाती है। फेली को उसके बैग के साथ देखकर मिस्टर जोहान उससे पूछते हैं कि तुम अपना बैग लेके कहाँ जा रही हो। फेली मिस्टर जोहान से कहती है कि वो ऑर्फनेज जाना चाहती है। तो मिस्टर जोहान उससे कहते हैं कि इस टाइम लेट हो गया है, कल मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। फेली बोलती है कि उसे अभी जाना है, तो मिस्टर जोहान ओके बोलते हैं, पर वो जाने से पहले उनके साथ जाए ऐसा मिस्टर जोहान फेली से बोलते हैं। और फिर वो उन्हें एक रूम में ले जाते हैं। हाँ, उनकी वाइफ फ्लोरा का सारा सामान रखा था। मिस्टर जोहान कहते हैं कि उनके बेटे अपनी मॉम का सामान देख के दुखी ना हो, इसलिए वो उसका सामान डिस्प्ले नहीं करते। फिर वो लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें मिसेस जोहान रागा के होने के बाद बोल रही हैं कि इसके बाद उन्हें एक बेटी हो जाए, पर उनकी विश पूरी नहीं हो पाई। मिस्टर जोहान फेली से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में देखता हूँ, तो तुम प्लीज यहीं रुक जाओ। मिस्टर जोहान कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम लोग आपस में घुल मिल जाओ, इसलिए मैंने तुम लोगों का एक ही स्कूल में एडमिशन भी करवाया है। अब फेली को पता चलता है कि उसका एडमिशन मिस्टर जोहान ने करवाया है।
तो फैली मिस्टर जोहान को थैंक यू बोलती है। मिस्टर जोहान कहते हैं कि तुम बेस्ट स्टडी करो और कामयाब भी हो और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए भी कुछ कर पाओ। मिस्टर जोहान फैली को उस 3 मंथ वाली बात के लिए रुकने को कहते हैं कि बाद भी अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहोगी तो मैं खुद तुम्हें ऑर्फनेज छोड़ के आऊंगा, ऐसा मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं। फैली इस बात पर वहाँ रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में नावीरा और हैंगर डेट पर आए हैं और दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहे हैं। तो अभी वहाँ मोनिका आ जाती है और वो दोनों के साथ बैठ जाती है। तो नावीरा मोनिका को आने के लिए थैंक्स बोलता है। तो हैंगा नावीरा से पूछता है कि तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो, और दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तो मोनिका बताती है कि मैं तुम दोनों के कहने पर ही यहाँ आई हूँ। तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन पे रागा पिज्जा पार्टी कर रहा है और अपने सारे ब्रदर्स को कॉल करके अपने रूम में बुलाता है। अभी हम नावीरा और हैंगा को आते हुए देखते हैं जो एक दूसरे से नाराज थे। यूजुअली वो एक दूसरे से नाराज होते नहीं थे। रागा खुश होकर बताता है कि वो फैली को घर से निकालने में कामयाब हो गया। तो वो फैली को वहाँ देख के पूछता है कि तुम यहाँ से गई नहीं। फैली कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा रही है और वो पिज्जा उठा के खाने लगती है। रागा बोलता है कि ये पिज्जा उसके लिए नहीं है। ये बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी जॉर्डन वहाँ आ जाता है और कहता है तुम दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे से प्यार मत कर बैठना। तो रागा कहता है कोई बेवकूफी होगा जो फैली से प्यार करेगा। इसी तरह हम नावीरा और हैंगा को देखते हैं जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पे भड़क रहे थे। तो रागा उनको देख के सोचता है कि इनके बीच क्या हो गया। तो जॉर्डन वहाँ से जाने लगता है। तो फैली उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो जॉर्डन कहता है कि वो अपने म्यूजिक रूम में जा रहा है। तो वहाँ फैली और रागा ही रूम में रह जाते हैं। फैली नोटिस करती है कि रागा उसे देख रहा है। वो कहती है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। रागा कहता है कि वो उसे नहीं देख रहा। रागा उठकर फैली के पास उसका नेकलेस रख देता है। फैली वो देखकर खुश हो जाती है। एक सीन में फैली अपने क्लासरूम में है। जॉर्डन और रागा भी क्लासरूम में आते हैं। रागा फैली की नोटबुक से होमवर्क कॉपी करने लगता है। फैली ये कहकर अपनी कॉपी लेने लगती है कि तुम घर से अपना होमवर्क क्यों नहीं करके लाते। हाँ, हम देखते हैं फैली और रागा की नोक-झोंक चल रही है। देखकर क्लोई और जॉर्डन दोनों ही जेलस फील करते हैं। फैली अपनी नोटबुक टीचर की डेस्क पर रख देती है और वॉशरूम चली जाती है। वहाँ क्लोई पहले से होती है। वो फैली को देखकर कहती है तुम रागा से दूर रहो। मैं रागा को लाइक करती हूँ, तुम उससे फ्लर्ट करना बंद करो। एक ऑर्फनेज की लड़की हो, तुम्हें रागा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फैली को क्लोई की बातों का बुरा लग रहा था। वो सोचती है कि उसकी फ्रेंड कितना बदल गई है। वो उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है कि तुम भी तो एक ऑर्फनेज की ही लड़की हो। बात सुनकर क्लोई डर जाती है और फैली को चुप रहने को कहती है। फैली कहती है कि तुम सबके सामने कूल बनने का नाटक करती हो, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने अनाथ होने की बात सबके सामने नहीं आने देना चाहती थी। वो ये सोच के घबरा जाती है और अपने फोन से ऑर्फनेज की फोटोज डिलीट करने लगती है। फिर वहाँ क्लोई की फ्रेंड्स आ जाती हैं। तो क्लोई हेजिटेशन में अपना फोन वहीं रख देती है। लड़कियां फोन चेक करने लगती है। क्लोई उनसे अपना फोन छीन लेती है। कि फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो। क्लोई कहती है कि तुम लोग अचानक आ गई। और कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सीन में क्लास ओवर हो गई, सब लोग अपने घर जा रहे हैं और फैली भी अपना बैग पैक कर रही है। रागा फैली से घर चलने के लिए पूछता है। फैली कहती है मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाना है। तो रागा कहता है कि तो तुम घर कब जाओगी। फैली रागा से कहती है कि तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो। रागा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तो इन दोनों को बात करता हुआ देख जेलस हो रही है। सीन में हम फैली को चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में देखते हैं। भी एक लड़की फैली को बुला के ग्राउंड में ले जाती है। हम क्लोई को भी चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जो कि इस ग्रुप की हेड है। चेयर करने के साथ साथ ये लोग स्टंट भी कर रहे होते हैं। फैली को गिराने के इरादे से क्लोई फैली को स्टंट करने को कहती है। फैली ये कहकर मना कर देती है कि मैं अभी नहीं हूँ और मुझे ये सब नहीं आता। क्लोई उसे ट्रस्ट के नाम पर स्टंट करने के लिए मजबूर करती है। फैली को ऊपर चढ़ता हुआ देखकर क्लोई हाथ हटा लेती है और फैली नीचे गिर जाती है। फैली के पैर में चोट लग जाती है और फैली चल नहीं पाती। भी जॉर्डन उसे गोद में उठा लेता है, पर फैली अनकंफर्टेबल फील
करती है और उसे उतारने को कहती है। रागा भी ये सब देख रहा होता है और क्लोई के पास जाकर कहता है, फैली तुम्हारी वजह से गिर गई, अगर तुम्हारी वजह से फैली कभी भी हर्ट हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं। तो क्लोई अपनी सफाई देते हुए कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जॉर्डन के सपोर्ट से फैली घर पहुंचती है। अब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि नाविरा और हेंगा फाइट कर रहे हैं। फैली जॉर्डन से उनकी फाइट का रीजन पूछती है तो जॉर्डन कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। तभी किचन से आवाज सुनकर फैली जाकर देखती है। नाविरा कुक करने की कोशिश कर रहा है तो फैली पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो नाविरा कहता है कि वो फ्राइड राइस बना रहा है। उसे मॉम के सामने से ही कुकिंग में इंटरेस्ट रहा है। जब मॉम स्ट्रेस में रहती थी तो कुकिंग करती थी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। वो फ्राइड राइस बना के फैली को टेस्ट करने को कहता है। फैली टेस्ट करके कहती है इसमें बस नमक की कमी है। नाविरा सॉल्ट डाल देता है। फिर फैली कहती है ये 100% बहुत अच्छे बने हैं। तभी फैली नाविरा और हेंगा की फाइट का रीजन पूछती है। नाविरा उसे बताता है दोनों सेम लड़की को लाइक करते हैं और दोनों में से कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। फाइनली फैली को पता चल जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। फैली जॉर्डन के साथ एक प्लान बनाती है। हेंगा के रूम में जाकर कहती है रागा अपने रूम में उसका वेट कर रहा है। हेंगा रागा के रूम में जाता है पर प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ रागा नहीं नाविरा होता है। के अंदर जाते ही फैली डोर बाहर से बंद कर देती है। नाविरा और हेंगा फिलो फाइट करके कुछ देर में शांत हो जाते हैं। जॉर्डन फैली से पूछता है तुम्हें ऐसे आइडिया कहाँ से आते हैं। फैली बताती है जब ऑर्फनेज में बच्चे लड़ाई करते हैं तो उन्हें एक रूम में ब्लॉक कर देते हैं और वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। यहाँ नाविरा और हेंगा दोनों ही बात करते हैं और डिसाइड करते हैं वो दोनों ही मोनिका को प्रपोज करेंगे। इसका प्रपोजल भी मोनिका एक्सेप्ट करेगी, मोनिका उसकी। दोनों इस बात पर एग्री करते हैं। नाविरा रूम से स्माइल करते हुए निकलता है क्योंकि उसे लगता है मोनिका उसे ही सिलेक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में हेंगा और नाविरा रेस्टोरेंट में फाइट करते हुए मोनिका का वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ मोनिका आ जाती है और उनसे उसे बुलाने का रीजन पूछती है। ये उनके हाथ में गिफ्ट देखकर कहती है तुम्हें पता चल ही गया, तुम दोनों मुझे गुड बाय कहने आए हो। उनके हाथ से गिफ्ट ले लेती है। दोनों शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं ये क्या बात कर रही है। तो मोनिका उन्हें बताती है कि वो स्टडीज के लिए लंदन जा रही है। तो दोनों उसे बताते हैं कि वो दोनों उसे लाइक करते हैं और दोनों में से वो किसी एक को चुने। मोनिका दोनों को मना कर देती है और कहती है वो किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दोनों को गुड बाय कह के उनके साथ सेल्फी लेके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फैली जॉर्डन से कहती है कि उसका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। जॉर्डन कहता है कि मेरा भी इनकम्प्लीट है। तभी दोनों असाइनमेंट के रिगार्डिंग एग्जीबिशन जाने की बात करते हैं। रागा ये देख के जेलस हो रहा होता है। वो भी आके कहता है उसका असाइनमेंट भी इनकम्प्लीट है। दोनों के साथ एग्जीबिशन में चला जाता है। वहाँ दोनों फैली को अपने अपने साथ चलने को बोलते हैं। फैली डिसाइड नहीं कर पाती और अकेले ही चल देती है और वो दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। फैली को एग्जीबिशन अच्छी लगती है। वो जॉर्डन के साथ सेल्फी लेके रागा को शो करती है। रागा देखकर कहता है ये भी कोई सेल्फी है भला। जॉर्डन के साथ फैली की भी सेल्फी अपने फोन में ले लेता है क्योंकि उसके फोन में फैली की एक भी फोटो नहीं थी। वो बहाने से फैली की पिक लेना चाह रहा था। जॉर्डन फैली से जल्दी घर चलने को कहता है। वे फैली उसे जल्दी जाने का रीजन पूछती है। जॉर्डन उसे बताता है कि आज डैड का बर्थडे है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैली उसकी बात सुनकर पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी कुछ अरेंजमेंट्स करती। जॉर्डन कहता है डोंट वरी, सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। मेन्यू की बात पर जॉर्डन कहता है कि खाने में सी फूड है। तो फैली कहती है कि उसे तो सी फूड से एलर्जी है। जॉर्डन मेन्यू चेंज करवा देता है। तभी रागा को फैली की वीकनेस का भी पता चल जाता है। रागा शेफ से ऑर्डर देके डिनर में सी फूड बनाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में बर्थडे सेलिब्रेट करा जाता है और सब लोग डिनर करते हैं। सी फूड खाने की वजह से फैली को एलर्जी हो जाती है। फैली की कंडीशन देखकर इस हार्टी डॉक्टर बुलाने को कहती है पर फैली उन्हें मना कर देती है कि वो सुबह तक खुद ठीक हो जाएगी। वह जब फैली उठती है तो उसकी एलर्जी बढ़ गई थी। उसके फेस पर रैशेज और रेड मार्क्स आ गए थे। उसे देखकर वो वरिड होती है।
कि आज उसे कहीं जाना है। खुद को कवर करके जॉर्डन के साथ एक म्यूजिक कंपनी में जाता है। यहाँ जॉर्डन का डेमो है। एली का ये हाल देख के जॉर्डन उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता है। ये उससे कहती है कि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और वो वहीं रुकती है। फाइनली जॉर्डन को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उससे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, तो इसके लिए जॉर्डन कुछ टाइम मांगता है। पहली मनी मन सोच रही होती है कि वो जॉर्डन को कितना लाइक करने लगी है और जॉर्डन के बारे में सोचते सोचते ही वो सोफे पर ही सो जाती है। अभी रागा वहाँ फैली की मेडिसिन लेके आ जाता है। फैली को वहाँ सोता देख चुपचाप बैठ जाता है। अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। रियलाइज करता है कि ना वो फैली से नफरत कर पा रहा है और ना ही उसे पसंद कर पा रहा है। वो देखता है फैली का सर सही डायरेक्शन में नहीं है। इस कंडीशन में सोते हुए सर में दर्द हो सकता है। वो उसे ठीक कर रहा होता है, तभी फैली उसे टाइटली हग कर लेती है। रागा की हार्ट बीट तेज हो जाती है।